अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा, दिल्ली में विधानसभा के चुनाव हुए थे और दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ विधानसभा में आप लोगों को 70 सीटें देखने को मिलेंगी, राज्यसभा में 3 सीटें हैं और लोकसभा में 7 सीटें हैं। और भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला था और अब रेखा गुप्ता यहाँ की मुख्यमंत्री होंगी। तो आखिर कौन है रेखा गुप्ता, इनके बारे में एक सामान्य जानकारी हम लोग देख लेते हैं। इन्हें आप लोग अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे। अगर आपको भी विधानसभा का चुनाव लड़ना हो तो आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए। अधिकतम उम्र की कोई सीमा नहीं रखी गई है और विधायक का चुनाव डायरेक्ट जनता यानी कि मतदाताओं के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है तो वोटर सूची में आपका नाम जुड़ चुका होगा, आप लोग वोट डालने भी जाते होंगे। विधानसभा के चुनाव कौन करवाता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग, एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। रेखा गुप्ता दिल्ली की शालीमार बाग विधानसभा सीट से विधायक हैं। वे मौजूदा समय में दिल्ली भाजपा की महासचिव और भाजपा के महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं। 50 वर्षीय रेखा का जन्म हरियाणा के जिंद जिले में स्थित नंदगढ़ गांव में 1974 में हुआ था। उनके पिता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अधिकारी पद पर थे। 1976 में रेखा का परिवार दिल्ली में शिफ्ट हो गया था और तब उनकी उम्र महज 2 साल थी। इसके बाद रेखा की प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक दिल्ली में ही हुई है। पढ़ाई लिखाई के दौर में ही राजनीति में से जुड़ गई थी। रेखा गुप्ता बचपन में पढ़ाई लिखाई के दौरान ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस से जुड़ गई थी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात करें तो 27 सितंबर 1925 में इसकी स्थापना हुई थी और केशव बलिराम हेडगेवार इसके फाउंडर थे। नागपुर में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। हिंदू राष्ट्र हिंदुत्व की बात करता है ये संगठन। तो आप देखिए, आरएसएस कि स्टूडेंट विंग अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ गई थी और इसके बाद दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान वह दौलत राम कॉलेज में सचिव का चुनाव जीतने में भी सफल रही। 1995-96 में उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ का चुनाव लड़ा और अध्यक्ष बनी। रेखा ने इसके बाद LLB तक की पढ़ाई पूरी की और आप देखें कैसा रहा इनका राजनीतिक सफर। पढ़ाई पूरी करने के बाद रेखा गुप्ता 2003-04 में भाजपा युवा मोर्चा की दिल्ली इकाई से जुड़ी और यहां सचिव पद पर ही रही। इसके बाद 2004 से 2006 तक उन्होंने भारतीय जनता युवा मोर्चा की राष्ट्रीय सचिव के तौर पर भी जिम्मेदारी निभाई। फिर 2007 में उत्तरी पीतमपुरा से पार्षद बनी वो और फिर 2007 से 2009 तक MCD में महिला कल्याण एवं बाल विकास समिति के 2 साल तक अध्यक्ष भी रही। 2009 में दिल्ली भाजपा महिला मोर्चा की महासचिव रही और 2010 में भाजपा ने उन्हें राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य की जिम्मेदारी दी। 2012 में उत्तरी पीतमपुरा वार्ड 54 से फिर बनी वो पार्षद। 2015 और 2020 के विधानसभा चुनाव में नहीं मिली थी सफलता इन्हें। रेखा गुप्ता को 2015 और 2020 के विधानसभा चुनाव में शालीमार बाग सीट से चुनाव में उतारा गया था, जहां 2015 में उन्हें आम आदमी पार्टी की वंदना कुमारी ने करीब 11,000 वोटों से हराया था। वहीं 2020 में उनकी हार का अंतर 3400 वोटों के करीब था और 2025 में जो विधानसभा के चुनाव हुए ना, इसमें इन्हें बम्पर जीत मिली है। 2025 के विधानसभा चुनाव में रेखा गुप्ता ने शालीमार बाग विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी की वंदना कुमारी को 29,595 वोटों से हराया है। उन्हें 68,200 वोट मिले हैं और इनकी शादी मनीष गुप्ता से हुई थी। रेखा गुप्ता की 1998 में मनीष गुप्ता से शादी हुई थी। चुनाव आयोग को दिए हलफनामे के मुताबिक रेखा के पति एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में काम करते हैं और साथ ही उनका स्पेयर पार्ट्स का कारोबार भी है। तो ये कहानी है किसकी? रेखा गुप्ता की, दिल्ली की नई मुख्यमंत्री की।